स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्या के समाधान को लेकर आपके समक्ष आते हैं और इस पर चर्चा की जाती है। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका। तो विषय के बारे में भी हम जानेंगे जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो विषय की ओर हम रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी समस्या का समाधान ज्योतिषी रूप से पाना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और जो नंबर आपको जिस पर डायल करना है वो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। इसके अलावा अगर कार्यक्रम के बाद व्यक्तिगत रूप से भी आप निजी संपर्क आचार्य जी से लेना चाहते हैं, ज्योतिष परामर्श अगर आप उनका चाहते हैं तो कार्यक्रम के बाद भी आप उनसे जुड़ सकते हैं और उनका व्यक्तिगत नंबर भी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। चलिए अब बारी आती है आखिरकार हमारे आज के विषय को जानने की। तो आज का हमारा विषय है नवग्रहों के उपाय। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार नवग्रह का उपाय किया जा सकता है। यदि किसी की पत्रिका में सूर्य ग्रह बिगड़ा हुआ है या ऐसी स्थिति में उसने अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, साथ ही तमाम क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, ये सभी चीज हम आचार्य जी से विस्तृत रूप से जानेंगे। आचार्य जी, क्या है ये स्थिति और अगर ऐसी कुंडली में स्थिति बन जाती है, ग्रह नक्षत्रों के योग बन जाते हैं, तो कैसे इसका समाधान किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम ज्योतिष शास्त्र की परिकल्पना करते हैं तो हम नवग्रह की परिकल्पना करते हैं और नवग्रहों के माध्यम से हम हमारे जीवन के विभिन्न आयामों को देखते हैं। और मान के चलिए कि किसी के जीवन में किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, तो ऐसे स्थिति में हम किसी ग्रह के माध्यम से हम ये जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि उसके जीवन में किस प्रकार की। तो हमारा पूरा ज्योतिष शास्त्र 12 राशि और 9 ग्रहों पर आधारित है। तो हम एक एक करके ग्रहों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कौन सा ग्रह अगर आपकी पत्रिका में बिगड़ा है तो उसका कौन सा उपाय करें ताकि उसका आप पूर्ण लाभ ले सकें। तो इसी कड़ी में जो सबसे पहला ग्रह होता है वो होता है सूर्य। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है और वैसे भी देखा जाए तो जो सारे ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य की रोशनी के आधार पर ही अपनी दिखते हैं, अपनी रोशनी को प्रकाशित करते हैं। तो सूर्य का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। अगर किसी भी जातक की पत्रिका में अगर सूर्य कमज़ोर हो गया तो ऐसे स्थिति में आत्मबल कमज़ोर हो जाता है, कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाता है। इसके साथ ही सूर्य हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों पे कार्य करता है। मान के चलिए पत्रिका में सूर्य बहुत अच्छा है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नाम बहुत ज़्यादा होगा, प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा होगी, स्वाभिमानी प्रकृति का होगा, गलत कार्यों में लिप्त नहीं रहेगा। और अगर पत्रिका में सूर्य कहीं बिगड़ गया किसी का तो ऐसे स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की एक कमी रहती है। बहुत कुछ जैसा बहुत सारे लोगों की जो मिलने आते हैं उनमें देखा जाता है कि बोलते हैं हम लोग बहुत करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो ऐसे स्थिति में पत्रिका में सूर्य का उपाय करने की आवश्यकता रहता है। तो जब सूर्य का उपाय हमें करना होगा तो उस स्थिति में सबसे पहले सूर्य का जैसा कि रंग है लाल या मैरून रंग या पिंक कलर, तो इससे संबंधित वस्त्रों को मान के चलिए आपको धारण करना चाहिए। वार होगा रविवार के दिन। अगर इस प्रकार के वस्त्रों का आप दान भी करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही लाल रंग की जो भी चीज़ें हैं अगर उनका भी आप प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं और सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं। अगर पत्रिका में सूर्य कमजोर है तो कोशिश करिए कि प्रतिदिन आप दिया करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। खासकर अगर सूर्य देवता को आप अर्घ देंगे तो सूर्य से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उसमें लाभ मिलेगा। साथ ही सूर्य का रत्न माणक, तो अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है और अगर उसे कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा तो माणक रत्न भी धारण कर सकता है। अगर माणक धारण ना कर पाए तो लाल तांबड़ा भी आता है या इसका उपरत्न लाल अकीक भी आता है, उसे भी आप धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार सूर्य से संबंधित जो भी दिक्कत होगा उसमें इस प्रकार का उपाय करके चलेंगे। सूर्य के मंत्रों का जाप, ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। जी, ये तो बात हो गई समाधान की आचार्य जी, लेकिन अगर किसी जातक की कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है तो क्या कुछ व्यवधान हो सकते हैं या क्या कोई विशेष प्रकार की सावधानी उन्हें बरतने की आवश्यकता है? कैसी परेशानी हो सकती है ऐसे योग की वजह से? बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा सूर्य बेसिकली आत्मा का कारक कहा गया ज्योतिष शास्त्र में और सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक भी। अगर सूर्य पत्रिका में कहीं भी कमजोर पड़ता है तो व्यक्ति को देखा जाता है थोड़ा दब्बू प्रकृति का रहता है,
या एक अनचाहा डर उसके अंदर में रहता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, किसी के सामने खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में आपके स्वभाव से भी पता चल जाता है कि आपके पत्रिका में कौन सा ग्रह कमजोर है। इसके साथ ही सूर्य, जैसे कि हमने कहा, स्वाभिमान का कारक है, नौकरी का भी कारक है। अगर पत्रिका में सूर्य की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, तो उसी स्थिति में व्यक्ति को शासकीय सेवा में जाने का अच्छा योग मिलता है। क्योंकि हमारे जो भी जीवन में ऐसे जो पद जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को गवर्न करते हैं, जैसा प्रशासनिक पद हो गया या कोई बहुत बड़ा व्यापार हो गया जहाँ पर हजारों लोगों को आप कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे स्थिति में सूर्य का मजबूत रहना जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सूर्य पत्रिका में अच्छा है, लेकिन अगर वो ग्रहण बना हुआ है, कम डिग्री का है, कमजोर है, राहु या केतु के साथ है, तो ऐसे स्थिति में आप कार्य तो करते हैं लेकिन लाभ आपको पूरा नहीं मिल पाता। मतलब मान के चलिए आपने प्रयास किया तो 30% मिला, 60% मिला। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि बार बार मेरी नौकरी छूट जा रही है, मुझ पर ब्लेम्स लग रहे हैं, कलंक लग रहा है। ऐसे स्थिति में जब आप जाके चेक करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको दिखाई देगा कि आपकी पत्रिका में कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर है। और जब आप सूर्य का उपाय करेंगे तो बिल्कुल आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जी। चलिए आगे भी हम इससे संबंधित और जानकारी आपसे लेंगे आचार्य जी, लेकिन कुछ दर्शक हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमरावती महाराष्ट्र से योगिता जी ने हमें कॉल किया। योगिता जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें, लेकिन उससे पहले संपूर्ण जन्म विवरण बताएं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, नमस्कार जी। मेरी लड़की है, उसका नाम है श्रुति और उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1990। 27 फरवरी 1990। और जन्म समय? सुबह का 8:09। जन्म स्थान? अमरावती महाराष्ट्र। जी, क्या जानना चाहते हैं आप उनके बारे में? मुझे ये पूछना है पंडित जी कि इसका मंथली और एक महीने में दो बार तो भी ऐसा हर महीने में होता है उल्टियाँ और सर दुखता है। तो उसका बहुत ही ऐसा होता है, दवा भी काम नहीं करती। तो क्या इसको क्या है, ग्रह क्या दिखाते हैं और क्या उपाय करते? क्या वोमिटिंग होता है? क्या बताया आपने, क्या दिक्कत है? वोमिटिंग होता है, हर महीने में उसको वोमिटिंग होता है और सर दुखता है और 2 दिन वो सोई रहती है, खाती नहीं पीती नहीं, सोई रहती है। चलिए बिल्कुल आपको उपाय बताते हैं। बहुत पत्रिका में, बच्ची का पत्रिका में बहुत ही स्पष्ट है कि इसके पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रहा है। अगर आप इसको चेक कराएंगे जाके तो लीवर का फंक्शन कमज़ोर दिखाई दे रहा है इनकी पत्रिका में, और हाइपर एसिडिटी की पत्रिका है। तो इसके शरीर में अम्ल पित्त जो हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। और खासकर इंटेस्टाइन है, लीवर और इंटेस्टाइन जो आंतें हमारी होती है उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की दिक्कत दिखाई दे रहा है। एक बार आप इसका एंडोस्कोपी आप जांच करा लें किसी अच्छे डॉक्टर से भी संपर्क करके। मैं आपको ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बता रहा हूँ कि लीवर या इंटेस्टाइन में दिक्कत दिखाई दे रहा है। और काफ़ी ज़्यादा बॉडी में ऐसा लग रहा है कि जलन इसको पेट में लग सकता है, किसी न किसी प्रकार का डाइजेशन में दिक्कत आ रहा है। तो इसके लिए मैं 2 रत्न बता रहा हूँ आपको, ये 2 रत्न पहनाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। एक तो इन्हें पुखराज पहनाना है, 5.5 कैरेट का पुखराज आपको पहनाना सीधे हाथ में गुरुवार के दिन तर्जनी में। और इसके साथ ही आपको एक गुरुवार को पहनाएंगे सुबह 6 से 8 के बीच में ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करके, या किसी पंडित जी आचार्य जी से उसकी सिद्धि भी करा लें किसी पंडित जी के माध्यम से। दूसरा रत्न आपको बच्ची को पहनाना सफ़ेद मूंगा। यहाँ याद रखिए मैं लाल नहीं सफ़ेद मूंगा की बात कर रहा हूँ। आपको सफ़ेद मूंगा 5.5 कैरेट का सीधे हाथ की उंगली में रिंग फिंगर में आपको पहनाना है, और इसे चांदी में पहनाएंगे। और पुखराज को आपको सोने में पहनाना या पंचधातु में, और आपको मूंगा जो है उसे ध्यान रखिए विशेष रूप से चांदी में पहनाना है। ये मूंगा को पहनाएंगे मंगलवार के दिन ओम भौमाय नमः 108 बार पढ़कर, किसी भी मंगलवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में। ये 2 रत्न धारण कराने के बाद आपको राहु केतु और शनि 3 ग्रह की शांति करानी पड़ेगी। या अगर आपको ऐसे कोई दिक्कत हो रहा है तो आप एक काम करिएगा, एक काला या नीला कपड़ा लीजिए और उस कपड़े में आपको लोहे का कील डाल देना है, एक नारियल और श्रीफल डाल देना, और उसमें 7 प्रकार के अनाज, इसकी एक पोटली बनाइए। बच्ची के सर से पैर तक 11 बार उतार कर उसको 11 शनिवार बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। और ये 2 अंगूठी जो हमने बताई इसे पहनाइए। विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर में आप देखेंगे कि जो वोमिटिंग वगैरह बच्ची को हो रहा है उसमें वो काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही अगर एल्कलाइन वाटर अगर आप कहीं से ला सकें तो पिला सकें, या वो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रातः क्या करिए, एक जो लौकी होता है कद्दू, लौकी का आपको क्या करना है जूस, उसमें तुलसी पत्ता, पुदीना का पत्ता और इस प्रकार से छोटा सा अदरक का टुकड़ा, इसको डालकर वो जूस आप प्रतिदिन बच्चे को पिलाइए। 3 से 6 महीने में उसमें मिरेकल्स चेंजेस आपको दिखाई देगा। चलिए बिल्कुल आगे पन्ना से हमारे साथ में अमिता जी ने कॉल किया है। अमिता जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं आप? सवाल रखें, लेकिन उससे पहले जन्म विवरण बताएं। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। जी उनकी जन्म तिथि?
जन्म तिथि है उसकी 10 सितंबर 1996। 10 सितंबर 1996। जन्म समय रात को 3:30 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान पन्नई है। जी, क्या जानना चाहती हैं आप उनके बारे में? उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो पीजी करना चाहती है, MBBS कर चुकी है, तो उसका नाम आ जाएगा। और क्या मांगलिक है बिटिया हमारी, और नौकरी कब तक लग जाएगी? चलिए ठीक है। तो पहला प्रश्न आपकी बच्ची मांगलिक है। देखिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर मंगल लग्न में है या अपने किसी नीच राशि में तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मांगलिक है, लेकिन बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि आपकी बच्ची की पत्रिका में अगर मंगल अच्छा नहीं रहेगा तो जब तक आप डॉक्टर नहीं बन सकते। गुरु और मंगल अच्छा नहीं रहेगा तो मेडिकल की पत्रिका है। आपका दूसरा प्रश्न है पीजी कब तक हो पाएगा, तो इसकी पत्रिका में पीजी होने का संभावना 2022 में ज़रा कम दिखता है, लेकिन 2023 से लेकर 26 के बीच में संभावना रहेगा कि कहीं ना कहीं पीजी में इसका सिलेक्शन हो सकता है। 22 में थोड़ा आंशिक योग है, तो कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट ईयर का जो है पूर्ण प्रयास करें, उसमें पीजी आपको दिखाई देता है। तीसरा आपने प्रश्न किया कि इसकी नौकरी के बारे में, शायद आपने पूछा नौकरी कब लगेगी, तो इनकी नौकरी 2024 से लेकर 27 के बीच में, लगभग 25 के आसपास में नौकरी का काफ़ी प्रबल संभावना, 25 या 26 के आसपास में। आपको 2-3 उपाय बता देता हूं जिससे भी आपको इसमें लाभ देखने को मिलेगा। तो एक काम करना है, आपकी बच्ची को इसमें एक माणक पहनाइए, पुखराज पहनाइए और एक मूंगा पहनाइए। 3 स्टोन का लॉकेट आपकी बच्ची को पहनाइए। एक पुखराज 5.5 कैरेट का पुखराज, और इसके साथ ही आपको एक 5.5 कैरेट का माणक और एक 5.5 कैरेट का मूंगा, तीनों को एक ट्रायंगल बनाइए, एक लॉकेट में गले में पहनाइए बच्ची को। किसी भी गुरुवार के दिन, रविवार के दिन या मंगलवार के दिन सोने में बना सकेंगे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो पंचधातु में पहनाइए। ये 3 रत्न आप पहनाइए, तो जो बच्ची के जीवन में जो भी बाधा है उसमें लाभ मिलेगा। इससे आप देखेंगे शिक्षा में सुधार आएगा, और साथ ही जैसे कि आपने कहा नौकरी, तो हर क्षेत्र में इसको लाभ मिलेगा। हो सकेगा तो शनि और केतु की आपको शांति करानी है, तो किसी पंडित जी, आचार्य जी की मदद से शनि और केतु का शांति करा लीजिए, या नवग्रह का उपाय जैसा मैं बताता हूँ उसका आप प्रयोग कर लीजिए, तो भी इसमें आपको लाभ मिलेगा। चलिए बिल्कुल, तो जो कुछ भी उपाय और सुझाव आपको अमिता जी, आचार्य जी ने बताए, अगर आप उनका पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी बेटी का जो आने वाला समय है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलकारी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आचार्य जी। सूर्य ग्रह के बारे में हमने आपसे जान लिया है कि क्या कुछ इसके दोष हो सकते हैं या उपाय कैसे क्या कुछ किया जा सकता है। आगे अगली ग्रह के बारे में भी आपसे जानकारी ले लेते हैं। बिल्कुल, सूर्य के बाद जो दूसरे ग्रह के बारे में होता है वो चंद्रमा। सूर्य जहाँ हमारे जीवन में आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। तो एक व्यक्ति को संतुलित विकास के लिए उसके जीवन में सूर्य और चंद्रमा दोनों का अच्छा रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। मान के चलिए कोई व्यक्ति बहुत रईस है, बहुत धनवान है, बलिष्ठ है शारीरिक रूप से, लेकिन अगर उसका मन कमजोर है, मान लीजिए वो पागल है, विक्षिप्त है, या किसी प्रकार का मानसिक दोष है उसके जीवन में, तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए सूर्य के साथ साथ मन का भी अच्छा रहना आवश्यक है, और मन के लिए चंद्रमा का अच्छा रहना आवश्यक है। तो जिस भी जातक की पत्रिका में चंद्रमा बिगड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं जो सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, और खासकर आज के संदर्भ में हम देखें तो इतनी ज़्यादा आपाधापी है जीवन में कि लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति, अगर आप देख रहे हैं कि जीवन में डिप्रेशन का शिकार है, कहीं ना कहीं मन से कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में सीधा आपको उसके पत्रिका में चंद्रमा पे जाना चाहिए कि चंद्रमा की क्या स्थिति है। आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि चंद्रमा कहीं ना कहीं या तो विष योग बना रहा है, शनि के साथ है, या तो राहु के दृष्टि में है, राहु के प्रभाव में, या ग्रहण बना हुआ है। जब ये जांच समझ लें कि चंद्रमा ऐसा कर रहा है, आपकी पत्रिका में बिगड़ा हुआ है, डिप्रेशन की शिकायत है आपको, मन चंचल है, स्थिर नहीं है, मन में बहुत ज़्यादा भटकाव है, बार बार आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आ रही है, तो मान के चलिए कि चंद्रमा बिगड़ा है। अब आपने ये जान लिया चंद्रमा बिगड़ा तो करें क्या। तो चंद्रमा के लिए सबसे अच्छा चंद्रमा का जो वार है सोमवार है। तो सोमवार को आपको शिव जी के शरण में जाना चाहिए। तो सोमवार के दिन शिव जी को जाकर आप कच्चा दूध चढ़ाएं, जल से अभिषेक करें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्रों को धारण करना या श्वेत चीज़ों का दान करना भी आपके लिए लाभ देगा। सफ़ेद रंग का वस्त्र को धारण करिए, सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करिए भोजन में अपने, तो उससे भी आपका चंद्रमा बढ़ेगा। और चंद्रमा का जो रत्न है वो है मोती। तो मोती को क्या करना है, कोशिश करना कि शुक्ल पक्ष में आप धारण करें, और शुक्ल पक्ष में शाम के समय जब चंद्रोदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है, उस समय धारण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खासकर शाम के 6 से 8 के बीच में आप धारण करेंगे, और अगर पक्ष आपका शुक्ल पक्ष हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चंद्रमा का भी बहुत अच्छा रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ऐसा देखा गया
कि कई बार पत्रिका में जब ग्रहण रहता है, सूर्य खासकर चंद्र ग्रहण राहु के साथ है या केतु के साथ है, तो हमने देखा कि लोगों को फिट्स या दौरे, मिर्गी के दौरे आते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा विक्षिप्त रहते हैं। सुसाइडल केस जो होते हैं बहुत ज़्यादा, वो देखा जाता है कि चंद्रमा के बिगड़ने से होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अमावस्या या पूर्णिमा का जब समय रहता है, उस समय आप देखेंगे समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो भी चंद्रमा के कारण आता है। और हमारा जो मानव शरीर है उसमें 70 से 75% तो सिर्फ जल है, इसलिए चंद्रमा का भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो भी जातक ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अपना उपाय चाहते हैं, उन्हें सूर्य के साथ साथ चंद्रमा का भी ध्यान रखना चाहिए और उससे संबंधित उपाय उन्हें करना चाहिए। चलिए बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैसे कि सूर्य ग्रह से मुख्य रंग लाल रंग से होता है, तो वैसे ही यहाँ चंद्र ग्रह की अगर बात करें तो इनसे सफेद रंग का कहीं ना कहीं वास्ता होता है। आगे बढ़ते हैं बुध ग्रह की ओर और इस ग्रह की स्थिति के बारे में आपसे जान लेते हैं आचार्य जी। जी, बुध के साथ साथ हमें मंगल को भी देखना होगा, क्योंकि जो सूर्य और चंद्रमा का, हम मंगल के बारे में चर्चा करते हैं जी। तो जहाँ तक मंगल का संबंध है, मंगल ज्योतिष शास्त्र में पौरुष का कारक है, पावर का कारक है और रक्त का कारक है। तो जितना आप देखेंगे जीवन में जो बहुत ज़्यादा नीडर स्वभाव के रहते हैं, पर्वतारोही रहते हैं, क्रिकेटर रहते हैं, फुटबॉलर रहते हैं जो बहुत अच्छा खेल खेलते हैं, डिफेंस में, पुलिस में, कोर्ट कचहरी में, आर्मी में, ऐसे सब जगह पे जहां आपको मसल्स की ज़रूरत होती, पावर की ज़रूरत होती, मंगल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी पत्रिका में कहीं ना कहीं मंगल बिगड़ गया तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि व्यक्ति दब्बू और डरपोक प्रकृति का रहता है। और मंगल इसके साथ ही एम्बिशस का भी कारक है, तो मंगल का अच्छा रहना जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और मंगल का रंग है लाल। तो जब भी किसी प्रकार के व्यक्ति को किसी जीवन में, मान लीजिए कोर्ट कचहरी में मतलब जॉब करना चाहता है, डिफेंस में, आर्मी में जाना चाहता है, बहुत अच्छा क्रिकेटर या कोई अच्छा खेल में जाना चाहता है, तो पत्रिका में मंगल को आपको चेक करना चाहिए। अगर मंगल बिगड़ा हुआ है, नीच राशि में है या पत्रिका में कारक होकर भी अकारक स्थिति में बैठा हुआ है, डिग्रीकली कमजोर है, तो फिर आपको मंगल का उपाय करना होगा। मंगल के लिए जो सबसे कारक देवता है वो है हनुमान जी। तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। लाल रंग के वस्त्र का धारण करें, इसके साथ ही लाल रंग की मिठाई, लाल रंग के फूल का प्रयोग आपको करना चाहिए। ओम भवाय नमः मंगल के मंत्रों का आप जाप करें, तो इससे आप देखेंगे कि काफ़ी लाभ मिलेगा। दूसरा, मंगल को ना भूमिपुत्र भी कहा गया है। अगर भूमि से संबंधित किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, अगर आपका मकान बनाने में आपको दिक्कत आ रहा है, मकान में किसी प्रकार का कोई विघ्न है, मकान ले नहीं पा रहे हैं, जमीन ले नहीं पा रहे, ऐसे स्थिति में आप देखेंगे पत्रिका में कहीं ना कहीं मंगल प्रभावित रहता है। तो इस ऐसी स्थिति में जब आप मंगल का उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि जो भी बाधा आपके जीवन में है उसमें आपको सुधार मिलेगा और उससे संबंधित जो भी दिक्कतें आपके जीवन में, उसका समाधान स्वतः ही हो जाएगा। मंगल का रत्न है मूंगा, तो मूंगा रत्न आपको धारण करना चाहिए। मंगल के लिए लाल मूंगा धारण किया जाता है। लेकिन जिन जातकों की पत्रिका में मंगल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, जैसा कि कई बार आप देखेंगे कि मंगल पौरुष का कारक है, तो ऐसी स्थिति में कई बार चोर डाकू जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो निडर होते हैं, हत्या कर देते हैं लोगों का, उनकी पत्रिका में मंगल विक्षिप्त रहता है, बिगड़ा रहता है। ऐसे स्थिति में मंगल को कंट्रोल आपको करना हो तो सफ़ेद, लाल की जगह सफ़ेद मूंगे का प्रयोग करिए। हमने अपने जीवन में बहुत सारे केसेस में देखा जहां पर मंगल बिगड़ा हुआ है, अगर उसको सफ़ेद मूंगे के माध्यम से आप किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी का सहारा लें और सफ़ेद मूंगे का आप धारण करते हैं तो आपको इसमें बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। जी चलिए बिल्कुल, एक एक करके ग्रहों के बारे में आपसे जानते जा रहे हैं आचार्य जी, और आगे अब बढ़ते हैं। मंगल ग्रह के बारे में जान लिया था, बुध ग्रह के बारे में आपसे जान लेते हैं और आगे भी निरंतर इस तरह से आपसे सभी ग्रहों के बारे में जान लेते हैं कि क्या जातक को करना चाहिए, क्या अड़चने हो सकती है, उपाय क्या कुछ हो सकता है। जी, मंगल के बाद हम बुध की बात करते हैं। बुध को कहा गया है कि बुद्धि का कारक कहा गया है। अगर कोई मंद बुद्धि का है, कहीं ना कहीं वाणी में तुतलाहट है, वाणी में बोलने में दिक्कत है, वाक शक्ति में दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में बुध वहाँ कारक ग्रह बन जाता है। बुध हमारी पत्रिका में लंग्स का कारक है। कोरोना के समय में देखा गया कि लंग्स से संबंधित दिक्कत बहुत ज़्यादा लोगों को है, तो कहीं ना कहीं स्किन और लंग्स का कारक भी बुध है। बुध का रत्न है पन्ना और उनका वार है बुधवार। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, बुध से संबंधित दिक्कत है, व्यापार में दिक्कत आ रहा है, ऐसी स्थिति में आपको बुध का उपाय करना चाहिए। आपको एक हरे रंग का पन्ना बुधवार के दिन में धारण करना चाहिए। कनिष्ठ का उंगली, लिटिल फिंगर में आपको धारण करना चाहिए। और बुध के देवता हैं श्री हरि विष्णु जी और साथ ही श्री गणपति जी। गणपति का त्यौहार भी, पर्व भी चल रहा है, तो आप विष्णु जी के शरण में जाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। साथ ही आप गणपति जी को हरे दुर्वा आप चढ़ाइए। इससे भी आप देखेंगे कि बुध से संबंधित जो भी दोष है उसका शमन हो जाएगा।
अब हम आगे चलते हैं गुरु के। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को देव गुरु कहा गया है। गुरु का अपना बड़ा महत्व है। अगर पत्रिका में अगर ऐसा कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु देव गुरु श्री महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु, अगर गुरु नहीं है तो आपको दिशा ही नहीं मिलता, और इसलिए भगवान से भी ज़्यादा गुरु को स्थान दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में आपको अगर पत्रिका में गुरु बिगड़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि दिशा आपको जीवन में नहीं मिलता। ऐसे स्थिति में आपको अपने पिता की, अपने से बड़ों की, गुरु की, पिता की सेवा आपको करनी चाहिए। गुरु का जो वार है वो है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार के दिन आपको चने के दाल की प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए, पीले वस्त्र धारण आपको करना चाहिए। और गुरु के जो देवता है वह दत्तात्रेय जी को माना गया, या फिर अपने किसी भी गुरु को, चाहे आप शिव जी को गुरु माने, श्रीहरि विष्णु जी को माने, जिसको भी गुरु माने, तो उसके भी आप पूजन कर सकते हैं। गुरु का रत्न है पुखराज, तो पीला पुखराज आपको धारण करना चाहिए। चलिए बिल्कुल, तो एक एक करके हमने यहाँ गुरु ग्रह तक के बारे में जाना है कि क्या कुछ और इन ग्रहों की वजह से जातक के जीवन में कैसी अड़चनें, व्यवधान पैदा हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं, और अगर ऐसी कुछ दिक्कतें हैं, परेशानी है, तो इनका उपाय किस तरह से कैसे किया जा सकता है। विस्तृत रूप से आचार्य जी ने जानकारी दी है। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे दर्शकों के साथ में जुड़े और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।